प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको उन व्यक्ति की रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ जिनकी बड़ी तीव्र बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, कल्पना करने की शक्ति अधिक होती है। उनके हाथ में कौन सी रेखा होती है और स्वार्थी और कठोर जीवन जीने वाले व्यक्तियों की रेखा कौन सी होती है और संतान और भाई बंधुओं की संख्या हाथ में किस रेखा से मालूम कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ। देखिए, आज मेरे विचार में 3 बिंदु हैं। एक तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति, दूसरे स्वार्थी और कठोर जीवन जीने वाले, और संतान और भाई बंधुओं की संख्या, बहनों की संख्या। तो देखिए, सबसे पहले तीक्ष्ण बुद्धि वाले मनुष्य कौन कौन से होते हैं, उनकी हाथ में कौन सी रेखा होती है, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ सूर्य पर्वत पर से एक रेखा निकल करके और शनि और गुरु पर्वत को घेर लेती है। ये गुरु पर्वत ये शनि पर्वत को घेरती है। और तो ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। यदि ये रेखा पतली और कटी फटी हो, टूटी फूटी हो, तो उनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी, कुछ कम तीक्ष्ण होगी और वचन भंग करने वाले होंगे। प्रकृति में बाधा उत्पन्न होती है ऐसे व्यक्तियों। दूसरी, कठोर जीवन और स्वार्थी व्यक्ति जो अपने स्वार्थ से मतलब रखते हैं, कठोर जीवन होता है उनका, तो वो उनकी रेखा बुध पर्वत से निकल करके ये यानी बुध सूर्य और शनि पर्वत को घेरती है। ये सूर्य और ये शनि पर्वत को दोनों को घेरती है। ये रेखा, ऐसी रेखा अगर किसी के हाथ में होती है, वो व्यक्ति स्वार्थी और कठोर जीवन जीने वाला होता है। अब देखिए, भाई बहनों की संख्या। भाई बहनों की ये चंद्र पर्वत है। इस पर्वत पर जितनी रेखाएं होंगी, बड़ी रेखा होंगी वो भाई की, और पतली रेखा होगी वो बहन की रेखा होगी। अगर आधी अधूरी रेखा होगी तो वो अल्प मृत्यु, अल्पायु की होगी, चाहे भाई की हो चाहे बहन की हो। यानी भाई की मोटी रेखा थोड़ी पतली होगी या टूटी होगी या छोटी होगी तो अल्पायु होगा। बहन की रेखा अल्पायु और मृत्यु सूचक हो सकती है। ये भाई बहन की संख्या के बारे में मैंने बताया। अब देखिए, संतान की संख्या। ये शुक्र पर्वत पर यहाँ जो रेखा होंगी, मोटी बड़ी रेखा होगी भाई की, पतली रेखा होगी वो बहन की। अगर इसमें कोई छोटी टूटी फूटी रेखा होगी तो वो भी अल्पायु संतान का सूचक होगी। तो मैंने आपको ये संतान के बारे में और भाई बंधुओं के बारे में, बहनों के बारे में जो ज्ञान दिया है, जो बताई है रेखा, तो जिन्होंने मेरे चैनल को 1-2 दिन में सब्सक्राइब किया है वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। भगवान उनकी प्रगति करे। और जिन्होंने पहले भी सब्सक्राइब किया है उनके जीवन में खुशहाली आए और प्रगति करे, उन्नति करे, भगवान उनके सहायता करे। जय श्री कृष्ण।